गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 अ लेटर टू गॉड। स्टूडेंट्स, हमने वीडियो पार्ट 1 में पढ़ा था जो लेंचो का घर है वो एक वैली पर है जो कि पहाड़ की एक चोटी पर है और उस ऊंचाई से जो है रिवर बड़ी आसानी से देखी जा सकती है और जो फसल है, जो पकी फसल है, जो उस पर फूल आए हुए हैं वो भी आसानी से देखी जा सकती है। और धरती को सिर्फ जरूरत थी सिर्फ एक डाउनपोर की और या फिर शावर की जरूरत थी। उस दिन लेंचो ने कुछ नहीं किया था। लेंचो जो था वो अपनी फसल को अच्छी तरह से जानता था और उसने आकाश की तरफ देखा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ देखा और कोई वुमन को वो बोल रहा है कि हमें अब पानी मिलने वाला है, जल्दी हमें पानी का मतलब यहाँ पर बताया गया था कि बारिश आने वाली है। औरत जो खाना तैयार कर रही थी रिप्लाई करती है जैसे भगवान की मर्जी। और जो बच्चे जो थे, बड़े बच्चे, वो खेत में काम कर रहे थे और जो छोटे बच्चे थे वो घर के पास खेल रहे थे। तब तक खेल रहे थे जब तक उनकी मम्मा ने आवाज़ नहीं दी, बेटा खाना खा लो। ये खाने के दौरान ही जैसे कि लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था कि बारिश होने वाली है, बड़ी बड़ी जो बूंदें हैं बारिश की वो गिरनी शुरू होती है। और जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जिस लेंचो देख रहा था वहाँ से जो है पानी के बादल जो पर्वतों की तरह दिख रहे थे वो आते हुए दिखाई दिए। जो हवा थी वो बहुत फ्रेश थी, स्वीट थी। जो लेंचो है वो बाहर गया, उसका रीज़न था कि वो जो पानी की बूंदें है उसको अपने शरीर पर, अपनी बॉडी पर महसूस करना चाहता था। और जब वो वापस आया तो उसने खुशी से कहा जो पानी की बूंदें जो आकाश से गिर रही है ये जो है नए सिक्के हैं, ये न्यू कॉइन्स है। जो बड़े बूंदें हैं वो 10 सेंट पीसीज है और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट पीसीज है। एक संतुष्ट एक्सप्रेशन के साथ वो जो उसकी पकी हुई फसल है उसको ऐसे देख रहा था कि जो उसकी फसल है वो ढक गई है बारिश से। बट अचानक क्या होता है कि एक तेज हवा चलने लग जाती है और साथ साथ बड़े बड़े ओले जो है गिरने शुरू हो जाते हैं। जो ओले हैं वो सिल्वर कॉइन्स की तरह दिख रहे हैं और जो बच्चे हैं, जो पास में जो बच्चे थे वो अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं कि वो उन फ्रोजन फ्यूल्स को कलेक्ट कर ले। जो स्थिति थी वो गंभीर होती चली गई, खराब सी होती चली गई। जैसे कि लेंचो ने कहा था, कहते कि जो ये हेल स्टोन है जल्दी से चला जाना चाहिए, नहीं तो अगर ये नहीं गया तो दिक्कत हो जाएगी। और हो भी गई थी क्योंकि जो हेल स्टोन है पूरे 1 घंटे तक हुआ और ये पूरे के पूरे हाउस में ओले गिरे, गार्डन में गिरे, हिल साइड पे गिरे, कॉर्नफील्ड में गिरे और पूरी की पूरी वैली पे जो है ओलावृष्टि होती रही। और जो पूरा का पूरा जो फसल है उसकी पूरा का पूरा जो खेत है वो ऐसा लग रहा था जैसे वो ढक गया हो नमक से। एक भी पत्ता ट्री पे नहीं रह चुका था, पेड़ों पर पत्ता नहीं था और जो पूरी फसल है उसकी वो बर्बाद हो चुकी थी, नष्ट हो चुकी थी। पौधों से फूल चले गए थे और जो लेंचो का दिल है, लेंचो की जो आत्मा है वो दुख से भर गई थी। जब तूफान चला गया तो लेंचो जो है अपने खेत के बीच में खड़े होकर अपने बेटे को कहता है, ऐसा लगता है कि भाई एक प्लेग ऑफ लोकस्ट के अलावा कुछ न बचा हो, सब कुछ खत्म हो गया हो, इस साल हमारी फसल नहीं होगी। और जो रात थी बड़ी दुख वाली रात थी। कहता जो हमारा जो काम था, साल भर का जो काम था वो किसी काम का नहीं रहा और कोई ऐसा नहीं जो हमारी मदद कर सकता है। कहता है वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, कहता कि हम इस साल भूखे रहेंगे। तो गाइस हमने यहाँ तक चैप्टर पढ़ लिया था और इस वीडियो में पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. कहता है जो सबके दिल में वास करता है और जो यहाँ अकेले घर में जो कि मिडल ऑफ द वैली में है, वे भगवान की बात कहता है। कहता है सिर्फ देयर वॉज ए सिंगल होप, सिर्फ एक ही आशा है और वो है भगवान से मदद। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। कहता ज़्यादा दुखी मत हो, हाँ ऐसा तो लगता है कि सब कुछ नष्ट हो गया हो, लेकिन याद रखो कोई भी भूख से नहीं मरता। डैट इज़ वट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड, whose eyes as he had been instructed see everything, even what is deep in one's conscience। कहता है कि जो भी है कोई भी भूख से नहीं मरता। उस रात लेंचो ने सिर्फ सोचा और वो सोचा कि आशा थी कि वो भगवान से मदद ले। भगवान जिसकी आंखें सब कुछ देखती है, जो सब कुछ देख रही है, वो ये भी देख लेते हैं कि किसी के मन में क्या चल रहा है, किसी के इनर सेंस में क्या चल रहा है।
लेंचो वॉज एन ओक्स ऑफ ए मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स। ओक्स ऑफ ए मैन का मतलब वो एक हार्ड वर्किंग मैन था, मेहनती आदमी था जो कि खेतों में पशुओं की तरह काम करता है। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन उसे पता है कि कैसे लिखा जाता है। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। अगले दिन सुबह के टाइम वो क्या करता है, पत्र को लिखना शुरू करता है और खुद ही जो है पोस्ट ऑफिस जाता है, ले जाता है उस लेटर को और मेल करता है। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। ये भगवान के लिए, भगवान को भेजने के लिए पत्र था। गॉड ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm। वह लिखता है, भगवान अगर आप मेरी मदद नहीं करते हो तो मेरा परिवार है वो इस साल भूखा रहेगा। मुझे 100 pesos की ज़रूरत है मेरे अपने खेत को बोने के लिए, अपने खेत में बीज को बोने के लिए, और जब तक फसल दोबारा नहीं आती तब तक जीने के लिए। बिकॉज द हिल स्ट्रोक। और आगे लिख रहा था और रुक गया कि क्योंकि एक्सप्लेन कर रहा है वो भगवान को कि जो ओलावृष्टि हुई उसने सारी की सारी जो फसल है उसको ख़राब कर दिया। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप बट पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल वेंट टू टाउन। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। वो लिखता है टू गॉड, एनवलप पे लिखता है टू गॉड और लेटर को एनवलप में डाल देता है, लेकिन वो फिर भी अचंभित है, फिर भी परेशानी में है, और वो टाउन जाता है और पोस्ट ऑफिस में एक स्टैम्प लेता है और लेटर को मेल बॉक्स में ड्रॉप कर देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वॉज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। पोस्ट ऑफिस में जो एम्प्लॉय था एक, जो कि पोस्टमैन था, वो मदद करता है लेंचो की। वो क्या करता है, उस लेटर को अपने बॉस के पास ले जाता है और वो बड़े हार्टली दिल से हंसते हैं, और जब उस लेटर दिखाता है अपने बॉस को। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। उसने अपने इस कैरियर में एड्रेस जो लेंचो ने मेंशन किया था, लेटर टू गॉड, भगवान को जो पत्र लिखा था, ऐसा एड्रेस पोस्टमास्टर ने अपने करियर में अभी तक नहीं देखा था। The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing. But almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk, commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter." जो पोस्टमास्टर था एक मोटा और एक एमेबल फेलो था, फ्रेंडली बिहेव रखता था वो एक, और खुशी से वो हंसा, ब्रोक आउट लाफिंग, वो दाढ़े मारकर हंसा, ढाके मारकर हंसा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली टर्न सीरियस, वो तुरंत ही वो जो है गंभीर हो गया। टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपने जो लेटर था उसको थपथपाता है अपने डेस्क पर, कमेंट करता है, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग अप कोरस्पोंडेंस विद गॉड। कहते काश मेरे पास भी इतना ही फेथ होता, इतना ही विश्वास होता जितना कि इस आदमी ने का भगवान के प्रति जिसने लेटर लिखा है, कि भगवान के साथ पत्राचार कर रहा है, कि भगवान के साथ पत्राचार कर रहा है, कि भगवान को लेटर लिख रहा है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर। जो पोस्टमास्टर है वो लेंचो की भगवान में जो दृढ़ आस्था है उसको डगमगाना नहीं चाहता था। तो पोस्टमास्टर के दिमाग में आइडिया आता है कि भाई वो उस लेटर का आंसर दे। बट व्हेन ही ओपन्ड इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। तो जब उसने लेटर को ओपन किया, पत्र को खोला, तो ये बात ये थी कि भाई उस लेटर का आंसर देने के लिए गुडविल और इंक और पेपर से ज़्यादा किसी और चीज़ की भी रिक्वायरमेंट थी। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर obliged to give something for an act of charity। बट वो अपने निश्चय पर, जो उसने सोचा था कि भाई मैं तो उसकी मदद करूँगा, तो उसने पैसे मांगे अपने एम्प्लॉय से, जो उसके कर्मचारी थे। उसने अपनी सैलरी का कुछ पार्ट भी दिया, और उसके जो दोस्त थे वो भी विवश थे चैरिटी के नाम से देने के लिए। उन्होंने भी मतलब पैसे इकट्ठे कर लिए थे पोस्टमास्टर ने, ताकि वो लेंचो की हेल्प कर सके।
It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. पोस्ट मास्टर के लिए मुश्किल था कि वो सबके लिए इकट्ठे मिलाकर भी वो उतने पैसे इकट्ठे नहीं कर सका जितने लंचो को चाहिए थे। लंचो को 100 पीसोस चाहिए थे, लेकिन वो उससे आधे से ज़्यादा इकट्ठे कर सका। वो 70 पीसोस जो है पैसे इकट्ठे कर चुका। He put the money in an envelope addressed to Lancho and with it a letter containing only a single word as a signature code. उसने उस मनी को एनवेलप में डाला और लंचो के एड्रेस पे भेज दिया और साइन कर दिए भगवान के नाम के, गॉड के। The following Sunday, Lancho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. अगले रविवार को लंचो जो है मतलब सामान्य से पहले आ गया था, ऑफिस में पहुंच चुका था और पूछा कि भाई क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। It was the postman himself who handed the letter to him while the postmaster. ये पोस्टमैन ही था, कर्मचारी ही था जिसने लंचो को हैंड ओवर किया लेटर को बजाय पोस्टमास्टर के। क्यों? experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office. वो देखना चाह रहा था अपने ऑफिस से कि भाई उसने जो अच्छा काम किया है उसको एक्सपीरियंस करना चाह रहा था, उसका आनंद लेना चाह रहा था, उसकी सेटिस्फेक्शन, संतुष्ट देखना चाह रहा था कि भाई वो लंचो जो है पैसे पाकर संतुष्ट होता है नहीं, और उसका मजा लेना चाह रहा था, इसलिए वो ऑफिस में बैठा रहा। और उसके पोस्टमैन है उसने ही हैंड ओवर किया लंचो को वो लेटर। Lancho showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence. But he became angry when he counted the money. लंचो को जरा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ कि उसे पैसे मिल गए। पैसों को देखकर वो बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ। इतना उसे विश्वास था कि भगवान उसे पैसे दे भेजेंगे, लेकिन वो गुस्सा हो गया जब उसने पैसे गिने। God could not have made a mistake. कहते भगवान कभी मिस्टेक नहीं कर सकते, कभी गलती नहीं कर सकते। Nor could he have denied Lancho what he had requested. और ना वो लंचो को मना कर सकते हैं जो लंचो ने मांगा है। Immediately Lancho went up to the window to ask for paper and ink. जल्दी ही लंचो जो है वो खिड़की पे जाता है और पेपर और इंक मांगता है। On the public writing table he started to write with much wrinkling of his brow, caused by the effort he had to make to express his ideas. कहता है जब लंचो जो विंडो पे जाता है और पेपर और इंक मांगता है और पब्लिक राइटिंग टेबल पर लिखना शुरू करता है तो वो अपनी भौहों को सिकोड़ लेता है। वो एक्सप्रेस करना चाहता है जो उसका एंगर है, वो जो आइडिया लिखना चाह रहा है उसको एक्सप्रेस करना चाह रहा है। When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. कहता है जब वो लेटर को लिख चुका होता है तो विंडो के पास जाता है और वो स्टैम्प खरीदता है और उसे चार्ट कर मतलब फिक्स कर देता है, एनवेलप पे चिपका देता है और जो अपनी मुक्का है उसका जो फिस्ट है उसके दबाव से उस पर वो स्टैंप लगा देता है। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। जब उसने लेटर को मेल बॉक्स में डाल दिया तो उसी क्षण पोस्ट मास्टर जाता है और उसे ओपन करता है लेटर को। इट सेड, गॉड ऑफ द मनी डेट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी। कहता भगवान जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे उसमें से सिर्फ 70 pesos 70 pesos पहुंचे हैं मेरे तक। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। जो बचे हुए पैसे हैं उसको भी भेज दो क्योंकि मुझे जरूरत है इनकी बहुत ज़्यादा। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रुक्स। लंचो कहता कि पैसे तो भेजना लेकिन जो ये पैसे है पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, मेल के थ्रू मत भेजना, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय है वो ठगों का टोला है, बंच ऑफ क्रुक्स है। लंच मतलब जिन्होंने उनकी मदद करी उन्हीं पर ब्लेम कर रहा है लंचो कि आप जो पैसे है जो रेस्ट ऑफ पैसे है जितने भी बची हुई मनी है उसको पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना क्योंकि जो ये कर्मचारी है ये ठगों का टोला है। आई होप आपको ये स्टोरी समझ आई होगी। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।